गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 24। डेट है 23 ऑफ दिसंबर। सब्जेक्ट है हमारा साइंस और हमारा टॉपिक चला हुआ था लाइट। पिछली वर्कशीट में हमने किया था आईज में क्या क्या होता है, रेटिना वगैरह, हमने कॉर्निया वगैरह इनके बारे में पढ़ा था। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके आंसर भी किए कि जब हम नेत्रदान करते हैं, जब आई डोनेट करते हैं, तो कौन सा पार्ट हम डोनेट करते हैं। तो अभी हम आगे शुरू करते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है। We all know that the image of an object is formed on the retina. हम सभी जानते हैं कि जो किसी भी वस्तु की जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। However, the impression of an image does not vanish immediately from the retina. और ऐसा कभी नहीं होता कि रेटिना पर जब इमेज बन जाती है तो वो एकदम से इमीडिएटली वो वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। इट परसिस्ट देयर्स फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ये कम से कम वहाँ 1/16 सेकेंड रहती है। सो if still images of a moving object are flashed on the eye at 16 or a rate faster than 10 per second, 16 पर सेकेंड। अब देखो इसमें कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऐसे जो चल रहा है इस तरीके से दिखाई दे और वो फ्लैश करे आई के सामने कम से कम 16 या 16 से ज़्यादा, 16 पर सेकेंड, एक सेकेंड में 16 बार अगर वो इस तरीके से मूव करे, देन द आई विल एक्सपीरियंस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक अ मूवी। तो आई को कैसा एक्सपीरियंस होता है, आँख को ऐसा लगता है कि उसके सामने से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एक्टिविटी। और अब इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ये है हमारी एक्टिविटी। टेक अ स्क्वेयर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद डायमेंशंस बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर। अब हम कार्डबोर्ड के दो टुकड़े लेते हैं जो 6 से 8 सेंटीमीटर के हैं। Make 2 holes on the right and left edge of the cardboard and insert a string passing through the 2 holes. अब हम उन कार्डबोर्ड्स को क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट की तरफ, उनके किनारों की तरफ होल करते हैं, इस तरीके से होल करते हैं और ताकि उसमें स्ट्रिंग, कोई धागा पिरोया जा सके। Paste a cage on front side of the cardboard and a bird on the flip side. अब वो कह रहे हैं कि एक साइड केज, पिंजरा, हम कि पिंजरे की जो इमेज है वो पेस्ट कर देते हैं, दूसरी साइड बर्ड की जो फ्लिप करते हुए। होल्ड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड्स एंड ट्विर्ल द स्ट्रिंग मैनी टाइम। अब देखिए ट्विर्ल का मतलब हो गया इस तरीके से, जब हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बहुत ट्विस्टिंग उसको कर देते हैं, तो वो कहता है कि स्ट्रिंग को दोनों साइड से पकड़ो और उसको ट्वेल कर लो काफ़ी टाइम। उसके बाद रिलीज इट, उसके बाद इसको छोड़ दो। वाइल डूइंग द अबो स्टेप, और ये ऊपर वाला स्टेप करते वक्त वी सी द कार्डबोर्ड मूविंग फास्ट। हम देखते हैं कि एकदम से हम जब उसको धागे को खींचते हैं, उसकी ट्विलिंग खुलना शुरू होती है, तो ऐसा लग रहा होता है कि कार्डबोर्ड मूव कर रहा है बहुत फास्ट। और विच क्रिएट द इल्यूजन, इल्यूजन होता है भ्रम, दैट द बर्ड इज इनसाइड द केज। और तब आई को क्या भ्रम होता है, जब आँख को ऐसा लगता है कि जो बर्ड है वो केज के अंदर है, जबकि दोनों अलग अलग जगह पेस्ट किए थे ना, ट्विरलिंग की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि वो बहुत फास्टर मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट है, डू यू नो द सेम फिनोमेना हैपन्स व्हाइल वी वॉच मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 इमेजेस आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। अब ऐसा ही मूवी में होता है। ये कितने बार बोल रहा है, 16 पर सेकेंड अगर हो तो, लेकिन यहाँ तो देखो मूवी 24 इमेजेस हैं 1 सेकेंड में, तो इतना फास्ट मूव कर रही होती हैं और इतना फ्लिप कर रही होती हैं, इसीलिए हमारी आंखों को कन्फ्यूज़न होता है कि मूवी चल रही है, हमें लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं। अब देखो आइज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इनकी देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। और इनकी केयर, देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। और आइज़ आर प्राइसलेस, प्राइसलेस का मतलब बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके।
ऐसी मूल्यवान चीज़ है आंखें हमारे लिए। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट इन इट मे कोज आई और हेडेक। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में या धीमी रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी वजह से हमें हेडेक हो सकता है या आंखों में दर्द हो सकता है। रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आइज शुड बी डन। इफ द डॉक्टर एडवाइजेज यूज ऑफ ग्लासेस वन शुड डू द सेम। अगर हमें बार बार अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए और अगर डॉक्टर हमें एडवाइस दे, सलाह दे, तो हमें चश्मे का भी यूज़ करना चाहिए। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेजर, इट कैन डैमेज द रेटिना। हमें डायरेक्टली सूरज को, फ्लैश लाइट को या लेजर लाइट को नहीं देखना चाहिए, इसकी वजह से रेटिना खराब हो सकता है। वी शुड नॉट रब आवर आइज इफ एनी डस्ट पार्टिकल फॉल इनटू द आइज देन द आई शुड बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर। अगर कभी हमारी आंखों में डस्ट पार्टिकल चले जाएं तो हमें क्लीन वाटर से उसको धोना चाहिए, ना कि आइज को रगड़ना चाहिए। वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर एट लीस्ट 3 to 4 टाइम अ डे। हमें कम से कम दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों को धोना चाहिए। कीप द बुक एट नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। और पढ़ते वक्त भी हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए बुक और आंख के बीच में, यानी हमें बिल्कुल आंखों के पास लाकर या आंखों से बहुत दूर ले जाकर बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। इफ़ केप्ट टू क्लोज और फार अवे आई डैमेज क्या न कर। अगर ऐसा करते हैं तो आईज में प्रॉब्लम होती है। अब देखो ये तत्व हमें किस तरीके से केयर करनी चाहिए। अब यहाँ पे है कि अगर हम ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से हमारी आईज हेल्दी रहें और क्या ना खाने की वजह से कोई बीमारी हो जाती है आंखों में। विटामिन ए डेफिशिएंसी कोज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। सो कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड्स like raw carrot, cabbage and green vegetable in maximum quantity। अगर हम विटामिन ए नहीं खाएंगे, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमें विटामिन ए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और विटामिन ए के लिए हमें क्या करना है, हमें कच्ची गाजर, गोभी या हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। विटामिन ए इज़ फाउंड इन प्लेंटी इन कोड लिवर ऑयल, मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर एंड इन फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया एक्सेट्रा। और विटामिन ए हमें कैसे मिलेगा? विटामिन ए इन चीज़ों में पाया जाता है कोड लिवर ऑयल में, दूध में, दही में, पनीर में, मक्खन में और उन फलों में जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, इनमें हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। अब ये सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है और विटामिन सी के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चेक योर सेल्फ। तो अब हम चेक योर सेल्फ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। आँख के कौन से पार्ट पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है या उस पर इमेज बनती है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन द रेटिना। कहाँ पे बनती है? रेटिना पर। हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना। और रेटिना पर कोई इमेज कितनी देर तक रुकती है? द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीजिएटली। वो एकदम से ख़त्म नहीं होती बल्कि कितनी देर रहती है? 1/16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर एबल टू वॉच मूवी। हम मूवी देखने योग्य कैसे होते हैं? हम मूवी कैसे देख पाते हैं? व्हेन वी वॉच मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 इमेजेस आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। 1 मिनट में अगर 24 इमेजेस इतनी जल्दी फ्लिप्ड कर जाती हैं तो हमारी आईज को कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे कि हम मूवी देख रहे हों आइज के सामने। क्योंकि अगर फास्ट में जैसे हमने एक्टिविटी की थी ना, कार्डबोर्ड लेके पिंजरे वाली और जो पिजन वाली थी वो। नेम द डिजीज कोज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है उसका नाम बताना है। टू अवॉइड दिस विच फूड्स शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। और इसको अवॉइड करने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हमने कौन से फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए? तो देखते हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोजेज अ डिजीज कोल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, यानी रात में जिसको दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस, वो रोग हो जाता है। और इसके लिए हमें
विटामिन ए रिच फूड खाने चाहिए, जैसे रॉ कैरेट, कच्ची गाजर, गोभी या ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। और आजकल विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा गाजर मिलती हैं, तो मैं यही हर बच्चे को सजेस्ट करूँगी कि वो गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि उनकी आइज़ हेल्दी रह सकें। Vitamin A is found in plenty in cod liver oil, milk, yogurt, cheese, butter and in fruits like mango, papaya. इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर आइज राइट फॉर मेजर्स। हम किस तरीके से अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा, वी शुड क्या करना चाहिए हमें, वॉश आवर आइज विद क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 times अ डे। दिन में कम से कम 3 या 4 बार आंखों को धोना चाहिए। कीप द बुक एट ए नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। पढ़ते वक्त बुक्स को एक नॉर्मल डिस्टेंस पे रखना चाहिए। अगर हम पास रखेंगे या दूर रखेंगे तो इससे आंख खराब हो सकती हैं। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेजर, इट कैन डैमेज द रेटिना। और अगर हम सूरज को, फ्लैश लाइट को या लेजर को डायरेक्टली देखेंगे तो रेटिना पे प्रभाव पड़ेगा। वी शुड नॉट रब आवर आइज। हमें अपनी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, भले ही उसके अंदर डस्ट पार्टिकल चले जाएं तो उसको क्या करना चाहिए, हमें आंखों को धोना चाहिए। रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आइज शुड बी डन। और हमें अपनी आंखों की जो चेकअप होता है वो कराते रहना चाहिए। अगर डॉक्टर सलाह दे तो हमें चश्मे का यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आंखों के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिला है। आंखों के साथ साथ हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइट किस तरीके से हमारी आंखों के सामने आती है और कहाँ पर उसकी इमेज बनती है, किस तरीके से हम मूवी देखने योग्य बनते हैं, ये सारा का सारा हमने इस वर्कशीट में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।